हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल बीए टॉपर्स पर। और आज हम करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी ऑफ हिंदी के क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, एमडीयू यूनिवर्सिटी के। तो तीनों ही सालों के पेपर करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। और यकीन मानिए कि इनको पढ़कर आप 75% तक मार्क्स लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो पहले आ चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है। एमडीयू यूनिवर्सिटी के ये सभी क्वेश्चन पेपर रहेंगे, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे 2019 का क्वेश्चन पेपर, 2021 का और 2022 का, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। चलिए, वीडियो को अभी से लाइक शेयर कर देंगे, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। फटाफट से रीड करना शुरू करते हैं। जून 2019 का ये पेपर है पेडागोजी ऑफ हिंदी का, और 3 घंटे का आपका ये पेपर आया था। इस बार भी 3 घंटे का ही आएगा। 80 नंबर का ये आया था। नोट है यहाँ पर, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करेंगे और टोटल 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कंपलसरी रहेगा, अनिवार्य यानी कि कंपलसरी, और सभी के अंक समान हैं। चलिए रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। हिंदी भाषा का महत्व, इकाई योजना एवं दैनिक पाठ्य योजना में अंतर, हिंदी सुलेख शिक्षण के गुण, भाषा शिक्षण में हिंदी पुस्तकालय की उपयोगिता। 4-4 नंबर की ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है, तो सबको आपको अटैम्प्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है। चलिए बढ़ते हैं यूनिट नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, देवनागरी लिपि की विशेषताओं व सीमाओं का वर्णन कीजिए। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देंगे आप, तो मैं आपको नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगी अपने चैनल पे। और श्रवण कौशल, भाषा के मतलब कई सारे कौशल की वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उनको सर्च कर लेना प्लेलिस्ट में जाके। तो हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 के ही क्वेश्चन नंबर 3 की। भाषाई कौशलों से आप क्या समझते हैं? देखिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। याद रखेंगे। तो किन्हीं 2 भाषाई कौशलों का महत्व स्पष्ट करते हुए उनका विश्लेषण आपको करना है। ये भी 16 नंबर का आपका क्वेश्चन। यूनिट 1 में से जो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन आता हो उसको आप अटैम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले दृश्य श्रव्य सहायक साधनों का विवरण देते हुए उनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। भाषा आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें जो टीचिंग एड आप यूज़ कर रहे हैं, जिन्हें देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। देन उसकी इम्पोर्टेंस भी आपको बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। 16 नंबर का ये आपका क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की। यूनिट 2 में से भी आपको एक ही क्वेश्चन करना था। यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? हर भाषा शिक्षण के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, ठीक है। अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, सभी के उद्देश्य सेम होते हैं। तो हिंदी व्याकरण शिक्षण की विधियों का विस्तार से वर्णन आपको करना है। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, गृह कार्य से क्या अभिप्राय है? ठीक है, जो आप बच्चों को होमवर्क देते हैं उसके बारे में बात हो रही है। हिंदी शिक्षण में गृह कार्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए संशोधन की प्रक्रिया, तकनीक और विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। और यूनिट नंबर 3 में से भी एक ही क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की। ये क्वेश्चन था हमारा यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7। फिर से दिखा देती हूँ आपको, ये वाला, ठीक है। और ये था 6। चलिए यूनिट 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, हिंदी पाठ्य पुस्तकों की विभिन्न आवश्यक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अपने प्रदेश में प्रचलित माध्यमिक स्तर यानी कि माध्यमिक यानी सेकेंडरी लेवल की पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा आपको करनी है। आपकी बुक में ये क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ लीजिएगा उसको। कुछ ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। 16 नंबर का आपका ये क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि आप हिंदी की विभिन्न विधियों का मूल्यांकन कैसे करेंगे, ठीक है। हिंदी की विभिन्न विधाओं, हिंदी की अलग अलग विधाएं क्या है? कहानी, संवाद, वाद विवाद, ठीक है, नाटक, ये सभी हिंदी भाषा की विधाएं कह सकते हैं आप इसको, हिंदी की विधाएं। तो इसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे, ये आपसे पूछ सकता है। तो यूनिट नंबर 4 में से भी एक क्वेश्चन करेंगे। ये था आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर। फिर से स्क्रॉल डाउन करके दिखा रही हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एमडीयू यूनिवर्सिटी का ही है ये, ठीक है। क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको दिख जाता है, आपको लगता है कि एमडीयू का है या सीआरएसयू का है, तो आपको पता ही है कि एमडीयू के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, यहाँ से आप प्रिपेयर करें। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे 2021 का क्वेश्चन पेपर,
ठीक है। तो 2021 के क्वेश्चन पेपर को रीड करने से पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सभी मैं लेकर आने वाली हूँ बैक टू बैक। लेकिन इस वीडियो पे हमें टारगेट रखना है 50 लाइक्स का, ठीक है। 50 लाइक आपको पूरे करने हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इधर उधर से क्वेश्चन पेपर्स को कलेक्ट करने में, आपके साथ शेयर करने में। और दूसरा आपका टारगेट है हमारे दूसरे चैनल एसएस स्टडी को सब्सक्राइब करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये दोनों टारगेट पूरे होते ही आपको चैनल पे अगला वीडियो देखने को मिल जाएगा तुरंत से, पेपर से पहले, ठीक है। तो ये है आपका पेडागोजी ऑफ हिंदी का क्वेश्चन पेपर 2021 का है ये, ठीक है, 2021 का एमडीयू का। अगर आप सीआरएसयू के हैं तो इस वीडियो को स्किप करके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एमडीयू के इस पेपर की, 2021 के पेपर की। 3 घंटे का आया था, 80 नंबर का था। सेम वही रहता है, एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका कंपलसरी रहता है, ठीक है। और हर एक यूनिट में से आपको कोई एक ही क्वेश्चन करना होता है। फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य, पाठ्य योजना का महत्व, पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं, पाठ्यक्रम विकास में अध्यापक की भूमिका। जनरल क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई चॉइस नहीं दी गई, ठीक है, इसको करना पड़ेगा आपको। चलिए यूनिट 1 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मातृभाषा से क्या तात्पर्य है? मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा के महत्व को स्पष्ट आपको करना है। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हिंदी शिक्षण में ब्लूम द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए उनके व्यवहारिक प्रयोग पर प्रकाश डालिए। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी हो या फिर इवैल्यूएशन का कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी सब्जेक्ट में, कंटेंट आपका सेम ही रहता है, बस आपको सब्जेक्ट के हिसाब से ढालना पड़ता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 में से कोई एक ही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। चलिए चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्य योजना से क्या अभिप्राय है? एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषता और महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। लेसन प्लान की बात हो रही है, उसके बारे में आपको बताना है। देन उसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पॉर्टेंस आपको बतानी है। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 का, हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी की उपयोगिता एवं प्रयोग के विषय में विस्तारपूर्वक लिखिए। देखिए रिपीट हो गया, आईसीटी के बारे में पूछ रहे हैं हिंदी शिक्षण में, तो मैं वही आपको बार बार बता रही हूँ, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस और इन्हीं को पढ़कर आप 75% और इससे अबव भी मार्क्स लेकर आ सकते हैं। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी कविता शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए गद्य शिक्षण के उद्देश्यों के साथ इसका अंतर बताइए, ठीक है। कविता शिक्षण और गद्य शिक्षण दोनों में अंतर बताना है, इसके उद्देश्यों में क्या अंतर है वो आपको बताना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ आ रहा हो तो साथ के साथ वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, मातृभाषा शिक्षण में नाटक शिक्षण का क्या महत्व है? देखिए नाटक जो है वो हिंदी साहित्य की एक विधा है, ठीक है, तो इसका महत्व आपको बताना है। नाटक शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इसकी विधियों पर प्रकाश आपको डालना है, इसको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से आता हो वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन है यहाँ पर यूनिट नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी पाठ्य पुस्तकों की विभिन्न आवश्यक विशेषताओं का वर्णन करते हुए अपने प्रदेश में प्रचलित माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा कीजिए। देखिए हो गया ना, एज इट इज़ रिपीट। 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी ये 2 क्वेश्चन जो थे बिल्कुल डिट्टो सेम आए हुए थे, इसको आप कर लेंगे। देन देखिए इवैल्यूएशन फिर से पूछ लिया इन्होंने, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है, एनालाइज करके चीज़ों को। चलिए 2021 के इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर की, 2022 के पेपर की। मूल्यांकन का अर्थ बताते हुए हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालिए, ठीक है। तो ये था आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर एमडीयू यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और एमडीयू यूनिवर्सिटी की अपडेट के लिए भी आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, हमारे चैनल बीए टॉपर्स को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ 2022 का क्वेश्चन पेपर। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2022 का, यानी कि सबसे लेटेस्ट वाला क्वेश्चन पेपर। 3 घंटे का आया था, 80 नंबर का था, ठीक है। वही कोई 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। उच्चारण शिक्षण का महत्व, सूक्ष्म शिक्षण कौशलों का विकास,
पद्य शिक्षण का महत्व और मूल्यांकन का अर्थ। ठीक है, ये आया था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि रहता है आपका कंपलसरी। अब हम बात करते हैं यूनिट 1 की, और इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 है मातृभाषा शिक्षण का महत्व बताइए। ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। देखिए फिर से इन्होंने पूछ लिया मातृभाषा, और ब्लूम के बारे में भी आपको पढ़ना ही है। 16 नंबर का आपका ये क्वेश्चन। यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है भाषाई कौशलों से आप क्या समझते हैं। भाषाई कौशल वही सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी। ठीक है, तो किन्हीं 2 भाषाई कौशलों का महत्व स्पष्ट करते हुए उनका विश्लेषण आपको करना है। जो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको आता हो यूनिट 1 में से, वो आप अटैम्प्ट करना। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 4। पाठ योजना का अर्थ स्पष्ट करते हुए हिंदी शिक्षण में इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए तथा पाठ योजना के मुख्य सोपानों का वर्णन कीजिए। आया समझ? 16 नंबर का आपका ये क्वेश्चन, और रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। श्रव्य दृश्य साधन क्या होते हैं? भाषा शिक्षण में इसकी महत्ता एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ये भी 16 नंबर का आपका क्वेश्चन। ठीक है, फिर से दिखा देती हूँ आपको यूनिट 2 के दोनों क्वेश्चन जी। चलिए अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। हिंदी व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? हिंदी व्याकरण शिक्षण की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 16 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं यूनिट नंबर 3 का। हिंदी सुलेख शिक्षण की विशेषताओं तथा गुणों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। इसकी विधियों का संक्षिप्त वर्णन आपको करना है। 16 नंबर के हिसाब से इसका उत्तर आप लिखेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, आगे भी हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4 के क्वेश्चन, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और टारगेट को याद रखेंगे 50 लाइक पूरे कराने हैं आपको, और हमारे दूसरे चैनल एसएस स्टडी को सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, ताकि अगली वीडियो आपको जल्दी से देखने को मिले। यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 8 है हिंदी प्रश्न पत्र निर्माण के क्या सिद्धांत हैं? इसका मूल्यांकन एवं संशोधन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण में हिंदी पुस्तकालय की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है 2022 का। फिर से दिखा देती हूँ आपको स्क्रॉल डाउन करते। और किसी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो, फिर से कह रही हूँ कमेंट कर दीजिएगा। लक्ष्मी पब्लिकेशन की किताब से कई सारे टॉपिक्स मैंने आपको करवा रखे हैं, अलग से भी करवा रखे हैं। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। मैं सोनाली सिंह लेकर आती हूँ एक नई वीडियो। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी अब जारी रखिए। पेपर बहुत नज़दीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।